दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल द रेल यात्री। आज के इस वीडियो में बिना रिजर्वेशन वाली छठ पूजा स्पेशल ट्रेन जो भारतीय रेलवे के द्वारा चलाई जा रही हैं उसके बारे में अपडेट होगा। ये ट्रेन कहां से कहां तक चलेंगी, ट्रेन में कितने कोचेस लगाए जा रहे हैं, रूट क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, सारी डिटेल्स आज आप इसी वीडियो में देखेंगे। अगर आप द रेल यात्री चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, बहुत सारी रेगुलर ट्रेन यानी कि जो ट्रेन हमेशा चलती हैं उन ट्रेनों में बहुत ज़्यादा वेटिंग हो गई है और वेटिंग अब कंफर्म भी नहीं हो सकती है। जिन लोगों का वेटिंग टिकट है उनके लिए ये ट्रेन अच्छा विकल्प साबित हो सकती हैं। जितनी भी ट्रेन मैं आपको बता रहा हूँ, इन ट्रेन में आपको जनरल टिकट लेकर यात्रा करना होगा। आइए फटाफट देख लेते हैं कौन सी ट्रेन है और कहाँ से कहाँ तक रेलवे इन ट्रेनों को चला रहा है। फिलहाल ट्रेन का नंबर है 04057 जयनगर आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल। हफ्ते में 4 दिन, हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को ये ट्रेन जयनगर से दिन में 11 बजे चला करेगी और लगभग 23 घंटे की यात्रा के बाद ये ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल सुबह 10 बजे पहुंचा करेगी। 11 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा। अगर रूट की बात करें तो ये ट्रेन जयनगर से चलने के बाद मधुबनी, दरभंगा जंक्शन, समस्तीपुर जंक्शन, मुजफ्फरपुर जंक्शन, हाजीपुर जंक्शन, पाटलिपुत्र जंक्शन, आरा जंक्शन, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल के बाद आनंद विहार टर्मिनल तक चलेगी। फिलहाल दोस्तों इस ट्रेन में अगर कोचेस की संख्या की बात की जाए तो लगभग 20 बिना रिजर्वेशन वाले कोचेस लगाए जाएंगे। अगली ट्रेन की ओर बढ़ते हैं। ट्रेन का नंबर है 04052 आनंद विहार टर्मिनल सहरसा अनरिजर्व्ड स्पेशल। हफ्ते में 4 दिन, हर मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को ये ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से रात में 10:45 पर चला करेगी और लगभग 28 घंटे 45 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन सहरसा रात में 3:30 पर पहुंचा करेगी। 16 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा। आइए फटाफट देखते हैं कि इस ट्रेन का रूट क्या रहेगा। ये ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से चलने के बाद हापुड़ जंक्शन, मुरादाबाद जंक्शन, बरेली जंक्शन, हरदोई, लखनऊ चारबाग, गोरखपुर जंक्शन, देवरिया सदर, सिवान जंक्शन, छपरा जंक्शन, हाजीपुर जंक्शन, मुजफ्फरपुर जंक्शन, समस्तीपुर जंक्शन, बरौनी जंक्शन, बेगूसराय, खगड़िया जंक्शन होते हुए सहरसा जंक्शन तक चलाई जाएगी। लिस्ट की अगली ट्रेन है 04058 आनंद विहार टर्मिनल जयनगर अनरिजर्व्ड स्पेशल। हफ्ते में 4 दिन, हर रविवार, सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को ये ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से सुबह 8:30 पर चला करेगी और लगभग 22 घंटे 30 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन जयनगर सुबह 7 बजे अगले दिन पहुंचा करेगी। इस ट्रेन को 11 स्टेशनों पर रोका जाएगा। इस ट्रेन में 20 जनरल क्लास के कोच लगाए जाएंगे। अगर रूट की बात की जाए तो ये ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से चलने के बाद कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा जंक्शन, पाटलिपुत्र जंक्शन, हाजीपुर जंक्शन, मुजफ्फरपुर जंक्शन, समस्तीपुर जंक्शन, दरभंगा जंक्शन, मधुबनी होते हुए ये ट्रेन जयनगर तक चला करेगी। लिस्ट की अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 04051 सहरसा आनंद विहार टर्मिनल अनरिजर्व्ड स्पेशल। हफ्ते में 4 दिन, हर सोमवार, रविवार, गुरुवार और शुक्रवार को ये ट्रेन सहरसा से सुबह 7 बजे चला करेगी और लगभग 27 घंटे 30 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल सुबह 10:30 पर पहुंचा करेगी। 16 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा। इस ट्रेन में 18 जनरल क्लास के कोच लगाए जाएंगे। अगर इस ट्रेन के रूट की बात की जाए तो ये ट्रेन सहरसा जंक्शन, खगड़िया जंक्शन, बेगूसराय, बरौनी जंक्शन, समस्तीपुर जंक्शन, मुजफ्फरपुर जंक्शन, हाजीपुर जंक्शन, छपरा जंक्शन, सिवान जंक्शन, देवरिया सदर, गोरखपुर जंक्शन, लखनऊ चारबाग, हरदोई, बरेली जंक्शन, मुरादाबाद जंक्शन, हापुड़ जंक्शन होते हुए आनंद विहार तक चलाई जाएगी। लिस्ट की अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 04047 कटिहार आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल अनरिजर्व्ड। ये ट्रेन हफ्ते में 4 दिन, हर रविवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को कटिहार से शाम को 6 बजे चला करेगी। 23 घंटे 50 मिनट की यात्रा के बाद आनंद विहार टर्मिनल शाम को 5:50 पर यह ट्रेन पहुंचा करेगी। लगभग 11 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा। इस ट्रेन में लगभग 20 जनरल क्लास के कोच लगाए जाएंगे। अगर इस ट्रेन के रूट की बात की जाए तो ये ट्रेन कटिहार जंक्शन से चलने के बाद मानसी जंक्शन, खगड़िया जंक्शन, बेगूसराय, बरौनी जंक्शन, हाजीपुर जंक्शन, पाटलिपुत्र जंक्शन, आरा जंक्शन, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन,
कानपुर सेंट्रल होते हुए आनंद विहार टर्मिनल तक चलाई जाएगी। लिस्ट की अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 04048 आनंद विहार टर्मिनल कटिहार अनरिजर्व्ड स्पेशल। ये ट्रेन हफ्ते में 4 दिन हर मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को आनंद विहार टर्मिनल से दिन में 3:30 पर चला करेगी। 23 घंटे 30 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन कटिहार जंक्शन दिन में 3 बजे पहुंचा करेगी। लगभग 11 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा। इस ट्रेन में 20 जनरल क्लास के कोच लगाए जाएंगे। अगर रूट की बात की जाए तो ये ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से चलने के बाद कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा जंक्शन, पाटलिपुत्र जंक्शन, हाजीपुर जंक्शन, बरौनी जंक्शन, बेगूसराय, खगड़िया जंक्शन, मानसी जंक्शन होते हुए कटिहार जंक्शन तक चलाई जाएगी। दोस्तों, लिस्ट की अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 01415 पुणे दरभंगा छठ पूजा स्पेशल। इस ट्रेन में जनरल के कोचेस के साथ साथ सेकेंड सीटिंग क्लास के भी कोचेस लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, कुछ कोचेस जनरल वाले ही रहेंगे, लेकिन उसमें जो आपको सीट अलॉट की जाएगी रिजर्वेशन में, उस सीट से आपको कोई हटा नहीं सकता। जैसे जनरल में क्या होता है, कोई अगर हट गया तो उसकी जगह पे दूसरा बैठ जाता है, फिर वो हटता नहीं है। वो प्रॉब्लम इन ट्रेनों में नहीं होगी। ये ट्रेन का नंबर है 01415 पुणे दरभंगा छठ पूजा स्पेशल। ये ट्रेन हफ्ते में 1 दिन हर शुक्रवार वाले दिन पुणे जंक्शन से शाम को 7:55 पर चला करेगी और लगभग 32 घंटे 35 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन दानापुर रात में 4:30 पर पहुंचा करेगी। 18 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा। अगर कोचेस की संख्या की बात करूं तो इस ट्रेन में 10 कोच लगाए जाएंगे सेकेंड सीटिंग वाले, जिसमें आपको रिजर्वेशन लेकर यात्रा करनी होगी, और 10 कोच जनरल क्लास के भी लगाए जा रहे हैं। और आइए फटाफट देख लेते हैं कि इस ट्रेन का रूट क्या रहेगा। ये ट्रेन पुणे जंक्शन से चलने के बाद ये ट्रेन अहमदनगर जंक्शन, बेलापुर, कोपरगांव, मनमाड़ जंक्शन, भुसावल, खंडवा जंक्शन, इटारसी जंक्शन, पिपरिया, जबलपुर, कटनी जंक्शन, मैहर, सतना, मानिकपुर जंक्शन, प्रयागराज शिवकी जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा जंक्शन होते हुए दानापुर तक चलाई जाएगी। आइए देखते हैं लिस्ट की अगली ट्रेन कौन सी है। ट्रेन नंबर 01410 दानापुर मुंबई LTT छठ पूजा स्पेशल। हफ्ते में 4 दिन हर रविवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को ये ट्रेन दानापुर से शाम को 6:15 पर चला करेगी और लगभग 39 घंटे 40 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन मुंबई LTT रात में 11:55 पर पहुंचा करेगी। लगभग 16 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा। इस ट्रेन में 10 जनरल क्लास के कोच और 10 सेकेंड सीटिंग क्लास के कोच लगाए जाएंगे। अगर रूट की बात की जाए तो ये ट्रेन दानापुर से चलने के बाद आरा जंक्शन, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज शिवकी जंक्शन, मानिकपुर जंक्शन, सतना जंक्शन, मैहर, कटनी, जबलपुर, पिपरिया, इटारसी जंक्शन, खंडवा जंक्शन, भुसावल जंक्शन, नासिक, इगतपुरी, कल्याण जंक्शन होते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक चलाई जाएगी। लिस्ट की अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 01416 दानापुर पुणे छठ पूजा स्पेशल। हफ्ते में 1 दिन हर रविवार वाले दिन ये ट्रेन दानापुर से सुबह 6:30 पर चला करेगी। 35 घंटे 5 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन पुणे जंक्शन शाम को 5:35 पर पहुंचा करेगी। इस ट्रेन को लगभग 13 स्टेशनों पर रोका जाएगा और इस ट्रेन में 10 जनरल वाले कोच और 10 सेकेंड सीटिंग क्लास वाले कोच लगाए जा रहे हैं। अगर इस ट्रेन के रूट की बात की जाए तो ये ट्रेन दानापुर से चलने के बाद आरा जंक्शन, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज शिवकी जंक्शन, सतना जंक्शन, जबलपुर जंक्शन, इटारसी जंक्शन, खंडवा जंक्शन, भुसावल जंक्शन, मनमाड़ जंक्शन, कोपरगांव, अहमदनगर जंक्शन होते हुए पुणे जंक्शन तक चलाई जाएगी। लिस्ट की अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 01409 मुंबई LTT दानापुर सुपरफास्ट छठ पूजा स्पेशल। ये ट्रेन हफ्ते में 4 दिन हर मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई से दोपहर में 12:15 पर चला करेगी। 28 घंटे 45 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन दानापुर शाम को 5 बजे पहुंचा करेगी। अगले दिन इस ट्रेन को लगभग 16 स्टेशनों पर रोका जाएगा। इस ट्रेन में 10 सेकेंड सीटिंग क्लास वाले कोचेस और 10 जनरल क्लास के कोच लगाए जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों देखते हैं कि इस ट्रेन का रूट क्या रहेगा। ये ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई से चलने के बाद कल्याण जंक्शन, इगतपुरी, नासिक रोड, भुसावल जंक्शन, खंडवा जंक्शन, इटारसी जंक्शन, पिपरिया, जबलपुर, कटनी जंक्शन, मैहर, सतना जंक्शन, मानिकपुर जंक्शन, प्रयागराज शिवकी जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा जंक्शन होते हुए दानापुर तक चलाई जाएगी।
जिन लोगों को प्रयागराज जाना है, वाराणसी जाना है, तो आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक जा सकते हैं। पटना या बिहार की ओर जाना है तो आप दानापुर तक जा सकते हो। सतना, जबलपुर की ओर भी जाने वालों के लिए ये ट्रेन बहुत ज़्यादा अच्छा विकल्प साबित होगी। फिलहाल दोस्तों ये थी उन ट्रेनों की जानकारी जिन ट्रेनों में आप जनरल टिकट लेकर बड़ी आसानी से यात्रा कर पाओगे। और अगर कहीं आपने 2S वाली यानी कि सेकेंड सीटिंग वाली ट्रेनों में अपना टिकट बुक कर लिया तो आपको जनरल क्लास वाले कोचेज में बैठकर यात्रा करने के लिए आपको एक आपकी खुद की सीट मिल जाएगी, जिस सीट से आपको कोई हटा भी नहीं सकता है। खैर, त्योहारों का सीजन आने वाला है, आप इन ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं और टिकट बुक कर सकते हैं। और इन ट्रेनों का जो सेकेंड सीटिंग वाला टिकट होता है वो अगर आप 50 या 60 वेटिंग तक भी लोगे तो बहुत जल्दी कंफर्म होने के चांसेस बन जाते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू so much for watching the Rail Yatri channel and keep supporting.